नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत इंटरनेशनल मंच पर विश्व गुरु बनकर उभर रहा है और ये बात पाकिस्तान और साथ ही साथ कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों को काफी ज्यादा चुभ रही है। G7 समिट के लिए भारत को इनविटेशन भेजा गया था। ये इनविटेशन कनाडा की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया, जिसके बाद वो इसमें शामिल होने के लिए भी गए। कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई और उसके बाद एक्टिव हो गया पहले तो पाकिस्तानी मीडिया और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो इस एजेंडा को, प्रोपागेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि कांग्रेस। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम इस पोस्ट के जरिए जो है समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये PAF फैल्कन्स है, जो कि एक पाकिस्तानी आप कह सकते हैं कि एजेंडा, प्रोपागेंडा धारी पोस्टर आप कह सकते हैं कि साझा करते हैं, जो पोस्ट है वो करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर साझा की है जिसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। नीचे लिखा भी है G7 2025। अब आप भी सोचोगे कि G7 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, तो आखिर उनकी भी तस्वीर यहाँ पर क्यों नहीं है? जो बहुत सारी गलती, जो लोग जिनको नहीं पता है, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उन लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीजें कैसे प्लांट की जाती है। देखिए, एक बेसिक चीज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इनका पोस्ट देखिए, लिखा है अनदर डे अनदर डिप्लोमेटिक ब्लो, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट गिवन अ प्लेस ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द G7 समिट इन कनाडा। यहां पर लिख रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेज पर जगह नहीं दी गई। और किस वक्त का यह है? G7 समिट कनाडा में जो हुआ है, इस दौरान को स्टेज पर जगह नहीं दी गई। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? अब एक और पोस्ट देखिए। यहां पर सिद्धांत सिब्बल जी का पोस्ट है, वो लिखते हैं परंपरा के अनुसार G7 के 2 प्रारूप है। पहला दिन जो होता है जिसमें जो सदस्य हैं वो मिलते हैं, और दूसरा दिन जो होता है जिसमें आमंत्रित नेताओं के फोटो होते हैं, जिसमें आपको बता दें कि SCO, ब्रिक्स, G20 जैसे अन्य शिखर सम्मेलन में भी होता है। पाकिस्तान का हैंडल फर्जी खबरें फैला रहा है और गलत सूचना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यानी ये जो फोटो है, ये पहला जो है पोर्शन है जब G7 जैसे समिट होते हैं जिसका भारत मेंबर नहीं है। जी हाँ, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसको आप देखिए कि किस तरीके से प्लांट किया जाता है, कैसे एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत इनवाइटेड मेंबर है, वो G7 का अपना मेंबर नहीं है। G20 की अगर बात करें तो भारत उसका मेंबर है, लेकिन G7 का मेंबर भारत नहीं है। वो इनवाइटेड गेस्ट है, जिसे कनाडा के जो है आप कह सकते हैं कि लीडर द्वारा इन्विटेशन दिया गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए थे। और जैसा कि हमने बताया आपको कि 2 प्रारूप है। पहले जो सदस्य है उनके साथ फोटो होती है, और दूसरा फोटो सेशन होता है कि जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं प्लस जो इनवाइटेड मेंबर्स हैं उनके साथ फोटो होती है। लेकिन यहां पर ये पाकिस्तानी मीडिया एक्टिव हो गया, इसने इस तस्वीर को लेकर जो है झूठ फैलाने का काम किया। और दुखद बात यह है कि भारत में काम कर रहे हैं, भारत से ऑपरेट कर रहे हैं राजनीतिक दल भी इसी तस्वीर को साझा करके इस पर पोस्ट कर रहे हैं। यानी एक आप कह सकते हैं बयान एक बीजेपी के बड़े नेता ने दिया था, कहा था कि मोदी विरोध में कब ये देश विरोधी हो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक और हम आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाना चाहेंगे। देखिए जरा, एक और पोस्ट है जहां पर ये दोनों जो सिद्धांत सिब्बल ने पहले कहा था, इसके तहत उन्होंने इस पोस्ट को जो है दिखाने का काम किया है। और यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों पे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है मेंबर्स। तो ये ऑलरेडी G7 के मेंबर्स हैं। और यहाँ पर जो ये आप देखिए तस्वीर, यहाँ पे ये कुछ मेंबर्स हैं और यहाँ पर ये देखिए तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मेलेनी के जस्ट पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो है, ये है मेंबर्स प्लस इनवाइटेड मेंबर्स, जो कि भारत भी है। तो अब आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि G7 समिट का 2 प्रारूप है। पहली तस्वीर यहाँ पर जो ऑलरेडी G7 के ये मेंबर्स हैं, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के जो है इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रंप, ये जो है मेंबर्स हैं। और यहाँ पर जो है वो मेंबर्स प्लस इनवाइटेड मेंबर्स हैं, जो कि भारत है, जिसको इन्विटेशन भेजा गया था। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं ताकि आपको थोड़ा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से एजेंडा फैलाने का काम किया जा रहा है। अब जरा यहाँ पर देखिए, कुछ लोग अब इसे किस तरीके से एक पुराने जो है वीडियो से जोड़कर देख रहे हैं। मनमोहन सिंह का एक पुराना
वीडियो था जिसमें मनमोहन सिंह थोड़ा लेट पहुंचते हैं और उसके बाद सभी लोग जो है एक साइड आई देखकर उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है फैक्ट चेक, किसी ने भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, वो देर से पहुंचे और जब पहुंचे तो सभी हंसने लगे। तो ये जो है यहाँ पर फैक्ट चेक करके दिखाया गया। रियल तस्वीर क्या है ये देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो लिखते हैं नकली विश्वगुरु की खोज में हमने असली विश्वगुरु को खो दिया, #G7 समिट। सबसे पहले जो बात है मैं आपको बताऊंगी कि जो रोशन राय जी जिनका ये पोस्ट है, पहले चीज़ तो उन्हें ज्ञान नहीं है, दूसरा चीज़ उनका गूगल सर्च भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि कमज़ोर है, तीसरा चीज़ मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है। पोस्ट करने से पहले और कुछ ऐसा एडिट करके वीडियो डालने से पहले उन्हें गूगल सर्च कर लेना चाहिए था, तो उन्हें भी पता चल जाता कि G7 का मेंबर भारत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इसे देखिए किस तरीके से एजेंडा के तहत जो है लोगों को प्लान किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति गूगल खोलकर बैठा रहेगा नहीं कि वो सर्च करेगा कि G7 का मेंबर भारत है कि इन्वाइटेड मेंबर है। तो इसी तरीके से किसी खबर को कैसे तोड़ मड़ोड़ के पेश करके उसे प्लान किया जाता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहली तस्वीर G20 की है जिसमें भारत सदस्य है, दूसरी तस्वीर G7 की है जिसमें भारत सदस्य नहीं है। कांग्रेसी पिद्दी बनने के लिए तो मतलब जो भी यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस को यहाँ पर लताड़ लगा रहे हैं। अब ध्यान देने वाली एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, जरा देखिए क्या लिखा है उन्होंने। द वर्ल्ड लाइंड अप टू ग्रेट मनमोहन ऑन द स्टेज। अब देखिए मनमोहन सिंह को लेकर यहाँ पर कुछ कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मनमोहन सिंह के पीछे से सत्ता कौन चलाता था, सरकार कौन चलाता था, और इस तरीके की जो तस्वीरें जहाँ पर बड़ी बड़ी कुर्सियाँ जहाँ पर मनमोहन सिंह को बैठना चाहिए वहाँ पर सोनिया गांधी बैठती थी, जिन गाड़ियों में मनमोहन सिंह को चलना चाहिए उन गाड़ियों में सोनिया गांधी चलती थी। तो ये बात जो है किसी से नहीं छिपी है। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि रोशन राय जैसे लोग जो कि एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जरा देखिए कि उन्होंने वो तस्वीरें दी, वो तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जिससे उन्हें बेनिफिट हो, उनके एजेंडा प्रोपेगेंडा को बेनिफिट हो। नीचे लिखते हैं मोदी इज नॉट इवन ऑन स्टेज। मैं कहना चाहूंगी कि एक बार गूगल जरूर सर्च कर लीजिए। इस तरीके के पोस्ट करने से पहले फेक खबरें इसी तरीके से फैलाई जाती है और दिमाग में लोगों के प्लांट की जाती है। अब चलेंगे अगले पोस्ट की तरफ, देखते हैं कि क्या अगला पोस्ट है और किस तरीके से इस एजेंडा को जो है एक्सपोज किया गया है। अब दिलचस्प बात मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कई सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बैक टू बैक बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारी तस्वीरों में अलग अलग नेता हैं। इन तस्वीरों में एक लीडर जो है गायब है। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसमें गायब कौन है। तो यहाँ पर गायब है मनमोहन जी। जी हाँ, मनमोहन जी जो है यहाँ से गायब है। अब सवाल है कि मनमोहन जी गायब क्यों है? इन तस्वीरों में एक भी जगह मनमोहन जी नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसी जब गैदरिंग्स हो तो स्टेज में उन्हें मौका मिलना चाहिए। 2014 से जो है मोदी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। जरा देखिए, ईयर वाइज मैं आपको बताती हूँ। ये है 2010 की तस्वीर, ये है 2011 की तस्वीर, ये है 2012 की तस्वीर और ये है 2013 की तस्वीर, और एक भी तस्वीर में मनमोहन सिंह जी नहीं है। तो इससे पहले तो जो है कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में कांग्रेस थी, तो यहां पर मनमोहन जी को सीट क्यों नहीं मिली? यहां पर स्टेज में मनमोहन जी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? जरा देखिए इस पूरी तस्वीर को जो है यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि ये बैक टू बैक ये 4 साल का मैंने आपको दिखाया है, 10, 11, 12 और 2013 का। मनमोहन जी यहां से गायब है। इसीलिए गायब है क्योंकि G7 का भारत मेंबर नहीं है, G20 का भारत मेंबर है और G7 के लिए इनविटेशन दिया जाता है। और फर्क ये है कि 2014 से पहले मनमोहन जी की सरकार में यहाँ पे ये बैक टू बैक ये 4 साल का डाटा एक बार भी भारत को इनविटेशन नहीं आया है, और यही कारण है कि इन तस्वीरों से मनमोहन जी गायब है। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को जो है इन्विटेशन भेजे जाते थे, और इसी वजह से G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो एजेंडाधारी प्रोपेगेंडाधारी लोग पॉइंट आउट नहीं कर पाए हैं। अब चलेंगे अगली तस्वीर की ओर और यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस जो है देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ये अमित मालविया जो है ये बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, और उन्होंने भी आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस नेता है उनके उस पोस्ट पर जो है उसे फेक बताते हुए चेक किया है। एक मिस्टेक यहाँ पर हुई थी जहाँ पर पीएम मोदी इनवाइट टू G7 समिट ओनली टू बी नॉट इन्वाइटेड ऑन स्टेज एक पोस्ट किया गया था, बाद में से
जो है डिलीट किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही इसके कि एक बहुत बेसिक चीज़ है जो बाय मिस्टेक लोगों को नहीं पता है, या ये चीज़ें जो है इतना लोग गूगल पर सर्च नहीं करते हैं। जो दिखाया जाता है, जिस तरीके से फेक खबरें प्लांट की जाती है, तो ऐसा दिखाया जाता है कि मोदी तस्वीरों में नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि G7 का जो है भारत हिस्सा नहीं है, इन्वाइटेड मेंबर्स है। 2 पोर्शन होते हैं, पहले में सिर्फ मेंबर्स की तस्वीरें होती है और सेकंड में मेंबर्स प्लस इनवाइटेड मेंबर्स की तस्वीरें होती है। इसीलिए दूसरी तस्वीरों में मेंबर्स के साथ इनवाइटेड मेंबर्स यानी भारत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहा है। अब देखिए क्या लिखते हैं अमित मालवीय। जिससे पहले मैं आपको कांग्रेस का पोस्ट दिखाती हूँ। कांग्रेस ने यही तस्वीर साझा की जिसके बारे में अभी तक हम आपसे जिक्र कर रहे थे, जहां से ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो वो लिखते हैं, एएनआई ने ट्वीट डिलीट कर दिया, शायद तस्वीर में विश्वगुरु का सम्मान थोड़ा कम दिख रहा है। तो अगर आप एक चीज देखिए, कांग्रेस यहाँ भारत में इतने सालों से उनकी राजनीति का जन्म यहाँ से हुआ, इतने सालों से राजनीति कर रही है, लेकिन जब बात मोदी की आती है तो ये डिफरेंस भूल जाते हैं कि मोदी विरोध में कब ये देश विरोधी हो जाते हैं। यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है, ये विश्वगुरु, हम विश्वगुरु के साथ मोदी को विश्वगुरु तो कहते नहीं हैं, हम यहाँ पर भारत विश्वगुरु की तरह उभर रहा है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक इतना भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि आप मोदी मोदी करते करते कब भारत विरोधी हो जा रहे हैं। शायद आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर समझ आने के बावजूद भी आप भी उस एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी लोगों में से हैं जो झूठ को फैलाने में और झूठ को प्लांट करने में काम करते हैं। अभी जयराम रमेश जी ने अभी एक माफी मांगी है, एक माफी जो है वो आलोक शर्मा जी से भी बनती है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर अमित मालवीय जी, IT सेल प्रमुख हैं, लिखते हैं, मैं 24 घंटे में कांग्रेस प्रवक्ता 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार फर्जी खबरें फैलाते पकड़े गए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी और जयराम रमेश खुद बेखौफ झूठ बोलते हैं तो क्या हम आलोक शर्मा, सुरेंद्र राजपूत जैसे लोगों से कुछ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह का समावेश दुष्प्रचार अभियान केवल इस बात की पुष्टि करता है कि भारत पहले से ही जानता है कांग्रेस ने केवल अपनी जमीन खो रही बल्कि राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होती जा रही है। इतनी बार और इतने बेबाकी से बेनकाब होना अपने आप में एक तमाशा बन गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमित मालवीय की ये बात भी अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर कांग्रेस का तमाशा ही बन रहा है। इतनी बौखलाहट, इतनी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि झूठी खबरें फैलाने का ट्रेंड चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा गाली कौन दे सकता है? उसकी प्रमोशन लगता है कि कांग्रेस में ज्यादा होती होगी, क्योंकि आलोक शर्मा का पोस्ट देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अगर ट्वीट डिलीटेड है, अभी इनके ही नेता ने पोस्ट किया, फिर ट्वीट पर उन्होंने रेक्टिफिकेशन किया, कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरे से गलती हो जाती है, मैंने इसको ठीक किया है। तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति ये पोस्ट डाल रहा है वो भी कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और इस बात को समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है, जो कि आलोक शर्मा और प्लस जो कुछ इनके एजेंडाधारी हैं जिनका पोस्ट पिछले में आपको दिखाया हमने, उनके पास नहीं है। और शायद उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की भी कमी है, जहां पर इनके पास गूगल का एक्सेस नहीं है और जहां पर ये सर्च नहीं कर पा रहे हैं कि इनको इन तस्वीरों के बीच का डिफरेंस पता चल सके। अगला एक और पोस्ट है, उस पोस्ट को भी देखिए। तो ये रहे कांग्रेस के एक और नगीने सुरेंद्र राजपूत, वो लिखते हैं, ये लीजिए फोटो भी आ गई मोदी जी की, पीछे से पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर अब इनको ये तस्वीर भी मिल गई, खुद मार्क भी कर रखा है, यहाँ पे ये राउंड करके मार्क भी कर रखा मोदी जी की तस्वीर पर। और यहाँ पर ये फिर लिखते भी है कि मोदी जी की तस्वीर आ गई है, पीछे से पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। यानी पीछे वो व्यक्ति खड़ा है, इस बात से भी मतलब मुद्दा बनाना है तो किसी भी चीज़ के लिए मुद्दा बना दें। अगर मुद्दा बनाना होता तो इससे पहले 2014 से पहले मनमोहन जी को इन्विटेशन तक नहीं मिलता था, भारत किस स्टेज पर नज़र भी नहीं आ रहा है, बैक टू बैक कई सारी तस्वीरें दिखाई गई। तो उस वक्त इस तरीके के मुद्दे जो है नहीं इस्तेमाल किए गए। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, जो शब्दों का चयन कांग्रेस और उनके नेताओं द्वारा किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री है, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के नाम पे एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने और पाकिस्तान के प्रवक्ता बने घूम रही कांग्रेस अपने शब्दों की मर्यादा तो भूल ही जाती है और झूठी खबर फैलाने के बाद एक माफी मांगकर और उसे नॉन बायोलॉजिकल वगैरह कह के अपने किए को जो है धुलने का प्रयास करती है। लेकिन जैसा कि अमित मालवीय ने लिखा और जैसा कि तमाम जनता लिखती रहती है कि कांग्रेस आज हर जगह से हार का सामना इसीलिए कर रही है क्योंकि वो भारत में होकर भी भारत की नहीं रही है, वो अब एजेंडा और प्रोपेगेंडाधारी हो गई है और बाहर के पोस्ट और एजेंडा को धड़ल्ले से बढ़ाने का काम करती रहती है। तो ऐसे में हमने आपको जो है फैक्ट चेक करके बताया कि जो वायरल हो रही तस्वीर है उसकी सच्चाई क्या है, कांग्रेस किस तरीके से एक्सपोज हो रही है, और अब इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।